फिल्म जाट एक एक्शन ड्रामा है जिसमें सनी देओल और रणदीप हुड्डा आमने सामने नजर आएंगे। यह फिल्म जातीय संघर्ष, बदला, राजनीति और न्याय की कहानी पर आधारित है। आइए इसे पूरा विस्तार से समझते हैं। कहानी उत्तर भारत के वीरपुर नामक गांव से शुरू होती है। यह गांव दो समुदायों के बीच बटा हुआ है। वीर सिंह सनी देओल के पूर्वजों का समुदाय जो मेहनत कर किसान और योद्धा रहे हैं। राणा तुंगा रणदीप हुड्डा का समुदाय जो वर्षों से गांव पर राज करने के लिए दबदबा बनाकर रखे हुए हैं। पुराने समय में दोनों समुदाय आपस में घुल मिलकर रहते थे, लेकिन राणा तुंगा के पिता की मौत के बाद हालात बदल गए। गांव को राणा तुंगा के पिता बलराज सिंह के अत्याचार से बचाया। बलराज सिंह एक जमींदार और बाहुबली था जिसने गरीबों की जमीन हड़पने के लिए कई हत्याएं करवाई। एक दिन वीर सिंह और बलराज के बीच भयंकर लड़ाई हुई। बलराज ने वीर सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन वीर सिंह ने तलवार से उसका अंत कर दिया। इसके बाद वीर सिंह ने गांव में शांति बनाए रखने का वादा किया और हथियार छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने चला गया। लेकिन बलराज का बेटा राणा तुंगा रणदीप हुड्डा उस समय सिर्फ 15 साल का था और उसने अपने पिता की हत्या अपनी आंखों से देखी थी। तभी से उसने बदले की आग अपने अंदर पाल रखी थी। अब 15 साल बाद वह वापस लौटा है और इस बार वह पूरे गांव को जलाने के इरादे से। राणा तुंगा गांव में लौटकर धीरे धीरे अपने बाहुबली सत्ता स्थापित करता है। गांव के गरीबों की जमीन हड़प लेता है। गुंडों के जरिए डर और खौफ का माहौल बना देता है। पुलिस भी उसकी जेब में होती है, इसलिए कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। सबसे भयानक घटना तब होती है जब वह एक रात गांव के एक हिस्से में नरसंहार करवाता है। आग की लपटों में घिरे घर, चीखते चिल्लाते लोग और निर्दोष हत्या। यह घटना पूरे गांव को हिला देती है। इसी दौरान एक बच्चा फुसफुसाते हुए वीर सिंह का नाम लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वही राणा तुंगा को हरा सकता है। वीर सिंह अब एक शांत जीवन बिता रहा है, लेकिन जब वह गांव में हुए अत्याचार के बारे में सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। वीर सिंह एक खेत में अकेले बैठा है। बूढ़ी माँ उसकी ओर बढ़ती है, आंसू भरी आंखों से कहती है, बेटा, हमने तुझसे शांति मांगी थी, लेकिन अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। बस यही सुनकर वीर सिंह की आत्मा जाग उठती है। वह अपने पुराने हथियार निकालता है, घोड़े पर सवार होता है और वीरपुर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वीर सिंह गांव में कदम रखता है, राणा तुंगा के गुंडे उसका रास्ता रोकने आते हैं। फिर वीर सिंह एक गुंडे को सिर्फ एक मुक्का मारता है और वह हवा में उड़कर 10 फीट दूर जा गिरता है। फिर 2.5 किलो के हाथ का कमाल दिखाते हुए वह 15 से 20 गुंडों को अकेले ही धूल चटा देता है। यही देखकर गांव वाले फिर से हिम्मत जुटाने लगते हैं। अब वीर सिंह और राणा तुंगा के बीच युद्ध की घड़ी तय हो चुकी है। वीर सिंह को समझ में आता है कि सिर्फ वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे पूरे गांव को राणा तुंगा के खिलाफ खड़ा करना होगा। वह युवा लड़कों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। गांव के एक भूतपूर्व अपराधी विनीत कुमार सिंह को अपने साथ जोड़ता है, जो पहले राणा तुंगा के लिए काम करता था। पुलिस अधिकारी सयामी खेर उसकी मदद करने को तैयार होती है, लेकिन उनका विभाग पूरी तरह राणा तुंगा के नियंत्रण में है। गांव धीरे धीरे बगावत के लिए तैयार हो जाता है। राणा तुंगा देखता है कि वीर सिंह उसकी सत्ता को चुनौती देने लगा है, इसलिए वह एक चाल चलता है। वीर सिंह के सबसे प्रिय शिष्य एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लेता है। उसे वीर सिंह के सामने फांसी पर लटकाने की धमकी देता है। मैसेज भेजता है, अगर तुझे लड़ना है तो
अकेले आकर इस बच्चे को बचा। वीर सिंह अकेले ही राणा तुंगा के किले में घुसता है। वीर सिंह और राणा तुंगा तलवार और मुक्कों से भिड़ते हैं। फाइट इतनी खतरनाक होती है कि पूरा गांव देख रहा होता है। राणा तुंगा बार बार चिल्लाता है, तू जाट है, आज जाट को मिटा दूंगा। वीर सिंह गुस्से में अपने फेमस डायलॉग मारता है, जाट मिटता नहीं, दुश्मनों को मिटाता है। अंत में वीर सिंह एक भयंकर वार से राणा तुंगा को हरा देता है। राणा तुंगा की मौत के बाद गांव आज़ाद हो जाता है। फिल्म के अंतिम दृश्य में वीर सिंह लोगों को संदेश देता है कि लड़ाई बंदूक से नहीं, एकता से जीती जाती है। गांव में फिर से शांति लौटती है। वीर सिंह फिर से अपने शांत जीवन की ओर लौट जाता है, लेकिन यह संदेश छोड़ जाता है कि जाट कभी अन्याय सहन नहीं करता। फिल्म में सनी देओल का जबरदस्त एक्शन, रणदीप हुड्डा की विलेनगिरी और दमदार डायलॉग्स इसे सुपरहिट बनाने की क्षमता रखते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 10 अप्रैल 2025 को 2.5 किलो का हाथ फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगा या नहीं। अप्रैल का महीना सिनेमा लवर्स के लिए खास साबित होने वाला है। इसमें कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होगी। ऐसे में दर्शकों को सिनेमा घरों में जाने के कई बड़े मौके मिलेंगे। सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट भी रिलीज के लिए तैयार है। मेकर्स ने फिल्म का धांसू ट्रेलर रिलीज कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल बड़े पर्दे पर दमदार किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा लवर्स एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म जाट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें रणदीप हुड्डा खलनायक के किरदार में नजर आएंगे। मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को डबल करते हुए जाट का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मैत्री मूवी के बैनर तले बनी जाट फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सनी देओल, रणदीप हुड्डा फिल्म की तमाम कास्ट मौजूद रहे। हिंदी सिनेमा के चुनिंदा स्टार की लिस्ट में सनी पाजी का नाम शामिल है, जो किरदार की जरूरत को बखूबी पूरा करना जानते हैं। गदर 2 से उन्होंने साबित कर दिखाया था कि समय के साथ फैंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं कि जाट फिल्म के ट्रेलर में क्या खास देखने को मिला है। जाट फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल हमेशा की तरह दमदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में के विलन का नाम राणा तुंगा है, जिसका किरदार पॉपुलर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाया है। उनका किरदार इस बार थोड़ा खूंखार है और वो पूरा गांव उनसे डरता है। पूरे गांव में उनका खौफ होता है। रणदीप ने विलन के रोल में इम्प्रेस किया है और उनके दमदार डायलॉग भी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ट्रेलर में सनी देओल की दमदार एंट्री दिखाई गई है। अभिनेता ने कई दमदार डायलॉग से लोगों का दिल जीत लिया है। वह आते ही दुश्मनों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। उनका एक डायलॉग है, जान की कीमत को जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। इसके बाद वह आगे कहते हैं कि मैं जाट हूँ। इसके अलावा ट्रेलर के लास्ट में उनका एक और डायलॉग चर्चा में आया है, जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में साउथ सिनेमा को ललकार दिया है। इसमें उन्होंने कहा है, यह 2.5 किलो की हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है और अब साउथ देखेगा।